हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, तो इसका 2.1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेकंड चैप्टर बहुपद है, तो इसके बारे में हम कुछ जानकारियाँ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चर संख्या के बारे में पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो चर संख्या होता है चर संख्या जो है हमारा की होता है जिसका मान बदलता रहता है हमेशा। तो हम इसका लिख देते हैं यहाँ पे, जिसका मान बदलता रहे उससे हम कहते हैं चर संख्या। तो जैसे कि इसका उदाहरण हो गया, हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड का मान हमेशा बदलते रहता है। एक्स की जगह पे एक होता है, कभी 2 कभी 3, तो इसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो ये होता है हमारा चर संख्या। तो अब दूसरा है हमारा अचर संख्या। दूसरा है अचर संख्या। तो अचर संख्या होता है जिसका मान कभी नहीं बदले। जिसका मान कभी नहीं बदले। जिसका मान कभी नहीं बदले वो होता है हमारा अचर संख्या, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। तो हमारा उदाहरण देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है हमारा 1 2 3 4, पूरा 1 2 3 4 5 6 जितना भी है। तो कभी 1 2 3 का मान नहीं बदलता है। 1 2 3 का मान कभी दूसरा नहीं होता है, 1 2 3 ही होता है। तो ये हो गया हमारा अचर संख्या जिसका मान कभी नहीं बदले। और तीसरा हम देख लेते हैं हमारे बहुपद जो है, चैप्टर का बहुपद होने की शर्त क्या क्या होते हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा बहुपद होने की शर्त। बहुपद होने के शर्त। तो बहुपद होने के शर्त क्या कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं। तो पहले 1 नंबर में हमारा क्या है। 1 नंबर में होता है कि कम से कम एक चर संख्या होना चाहिए। तो चर संख्या क्या होता है हमारा, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड हमेशा रहना चाहिए बहुपद में। तो 1 नंबर में हमारा हो गया कम से कम एक चर संख्या होना चाहिए। और दूसरा हमारा बहुपद होने की शर्त क्या है, दूसरा है हमारा चर संख्या पर ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए। चर संख्या मतलब कि एक्स वाई जेड में कभी भी माइनस प्लस नहीं होने चाहिए, माइनस नहीं होने चाहिए। तो सेकंड है हमारा चर संख्या पर ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और थर्ड है हमारा चर संख्या हर के स्थान पर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अंश बटे हर होता है ना हमारा, तो एक्स बटे अगर वाई है तो वाई के जगह पर कभी भी हर, तो उसके जगह पे कभी 1, जैसे कि 1/2 है तो 2 के अंश हो गया हमारा 1 और 2 हो गया हमारा हर। तो 2 के जगह पे कभी भी नहीं रहना चाहिए चर संख्या, एक्स वाई जेड नहीं रहना चाहिए नीचे में, 1/x नहीं होना चाहिए।
तो तीसरा है हमारा चर संख्या हर के स्थान पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है हमारा चर संख्या रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। चर संख्या मतलब कि XYZ कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तभी हमारा होगा बहुपद। चर संख्या रूट हो गया हमारा, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड में हमारा क्या है, तो दूसरा है हमारा बहुपद के प्रकार। तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं, देखते हैं हम। बहुपद के प्रकार, बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा है हमारा त्रिघात, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो पहला वाला जो हमारा ये है रेखीय बहुपद। तो रेखीय बहुपद होता है कि जिसका बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसका घात 1 हो, जिसका घात मतलब कि x+5 है तो उसका घात हो गया 1। जैसे कि रेखिक बहुपद हो गया हमारा जिसका घात 1 हो, मतलब कि x+5 हो गया। इस पे घात 1 है, ये छिपा हुआ रहता है 1, तो इसका घात हो गया हमारा 1। तो रेखिक बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसका घात 1 हो, और द्विघात बहुपद होता है जिसका घात 2 हो। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया ax² प्लस bx+6, तो इस पे हमारा घात 2, तो ये यहाँ पे हमारा घात हो जाएगा 2। छोटा वाला को नहीं गिनते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा होता है वही हो गया हमारा। और त्रिघात बहुपद में हो गया जिसका घात 3 हो, तो इसका हो गया जैसे कि y पर 3+1, तो इस पे ये है। और एक दूसरा भी देख लेते हैं, जैसे कि है x पर 3 है प्लस x पर स्क्वायर है प्लस x+5 है। तो इसमें सबसे बड़ा वाला क्या है, 3 वाला है, तो इसमें घात हो गया हमारा 3। तो ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हमारा बहुपद के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रेखिक बहुपद होता है जिसका घात 1 होता है, x² + 5, तो इसमें 1 हो गया। और द्विघात बहुपद होता है जिसका घात 2 होता है, जैसे कि x² प्लस bx+6, तो सबसे बड़ा स्क्वायर को गिनते हैं, बड़ा वाला घात को। तो इसमें सबसे बड़ा वाला घात है हमारा 2। द्विघात बहुपद में 2 घात हो, मतलब कि 2 घात जिसमें 2 हो। और त्रिघात में हो गया हमारा, त्रिघात में हो गया जिसका 3 पर पावर 3 हो, जिसका घात 3 हो। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा 1 नंबर में दिया है 2, 3 और 4, 5, 6 जो क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। शून्यकों की संख्या निकालने बोला है यहाँ पे।
शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यक हमें सबसे पहले निकालने हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा जो x वाला, इसमें ये जो होता है हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, तो इसमें होता है कि जो बस x को टच करेगा, y को नहीं, y को अगर कोई भी टच करेगा तो उसका मान नहीं होगा, बस x को टच करना चाहिए। तो ये जो हमारा है, तो यहाँ पे y को ही टच कर रहा है तो इसका मान नहीं होगा, ये शून्य नहीं होगा। तो इसमें हो गया हमारे शून्यकों की संख्या बराबर 0 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और 2 नंबर में है हमारा x को टच कर रहा है, y को नहीं, बस x को। तो x को हमारा एक बार में यहाँ टच कर रहा है, तो हमारा y को हम नहीं गिनेंगे, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो हमें बस x को गिनना है, y को नहीं। तो ये x को बस एक बार टच कर रहा है यहाँ पे बस, और ये y को टच कर रहा है, तो y को नहीं गिनना है, बस x को। तो यहाँ पे होगा इसका शून्यकों की संख्या बराबर 1। और हमारा 3 नंबर में है, ये x अक्ष को 1, 2 और 3 जगह पे टच कर रहा है, y अक्ष को भी कर रहा है पर उसे हमें नहीं गिनना है। तो बस x अक्ष को हमें गिनना है कि कहाँ कहाँ टच कर रहा है। तो 1, 2 और 3, तो इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3। और हमारा 4 नंबर में है, यहाँ पे हमारा शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा, यहाँ पे 2 जगह टच कर रहा है, हमें यहाँ पे y अक्ष को टच नहीं है, बस x अक्ष को हमें गिनना है। तो x अक्ष को यहाँ पे 1 और 2 जगह टच कर रहा है, तो हमारे शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 2। और यहाँ पे हमारा 5 नंबर में 1, 2, 3, 4 बार टच कर रहा है, तो हमारे शून्यकों की संख्या हो जाएगा 4। हमें बस x अक्ष को गिनना है, शून्यकों की संख्या बराबर इसमें जो भी है तो y और x है, तो हमें बस x को गिनना है, y को नहीं। यहाँ पे जैसे कि हमारा 6 नंबर में है, यहाँ पे 1, 2 और 3 जगह टच कर रहा है x अक्ष को, y अक्ष को भी कर रहा है यहाँ पे टच, लेकिन हमें उसे नहीं गिनना है क्योंकि बस x अक्ष को गिनना है, वो होता है शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे हमारा 3 जगह टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, 2.1 पूरा सॉल्व। तो यहाँ बस y अक्ष है और x और y अक्ष है, तो हमें बस x को गिनना है, y को नहीं। x अक्ष अगर टच करेगा तो उसे गिनना है, और y अक्ष को टच करेगा तो उसे नहीं गिनना है, नहीं तो वो हो जाएगा रॉन्ग, बस x अक्ष को गिनना है। तो यहाँ पे 3 जगह टच कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 3। ये हो गया हमारे पूरा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।